बहुत अजीज थे उसको सफर के हंगामे। वो सबके साथ चला था मगर अकेला था। कहते हैं कि हजारों दबिश के बाद सच को गहराई से सतह पर आना ही पड़ता है। मानवीय मूल्यों और आदर्शवादिता के सिद्धांत अपने स्वच्छंद और आत्मिक शांति के चाहत के सच आपके चेहरे पर उजागर हो ही जाते हैं। जिम्मेदारियों की रेस ट्रेनिंग जहां सत्यता के चूल्हे पर पकता रहता है, वहीं आत्मिक सुकून की लहरें किनारों पर दम तोड़ ही देती हैं। समय चक्र की गति न तो तेज होती है और न ही धीमी। उसकी गति हमेशा समान होती है, जो निरंतर चलती रहती है। हमारी कार्य पद्धति समय की अनेक परिभाषाएं गढ़ती है, जिसका स्वामित्व, निर्देशन, संचालन के रिमोट हमारे ही हाथ में होते हैं। मेरा प्रयास टूरिज्म के साथ बेहतर मोटिवेशन का होता है, ताकि आप आसानी से हमारे विचारों से जुड़ सकें, जिसमें तनाव मुक्ति के जटिल तरीकों से निकलकर सामान्य रूप से आज के परिवेश के अनुसार आपको एक शांत मस्तिष्क प्राप्त हो, जिसमें वर्तमान जीवन के जटिल प्रश्न और उसके सवाल आप आसानी से ढूंढ सके। पर्वत की जो पहाड़ियां हैं वो घनी बहुत है और बहुत रिस्की भी है। इसलिए हम सबसे पहले तो आपको यही कहना चाहेंगे कि आप जब भी कभी आएँ तो अकेले आएँ, बिल्कुल परिवार के साथ बिल्कुल ना आएँ। और ऐसी पहाड़ियों में आप अकेले आइए। रिस्क जोन थोड़ा सा क्या, एक फिल्म का बड़ा खूबसूरत सा डायलॉग है कि क्या कहते हैं कि बिना रिस्क के आगे नहीं जाते हैं। तो ये रिस्क भी है, लेकिन जो रहस्य और रोमांच को पसंद करते हैं और जो रोमांचकारी चीज़ों को ज़्यादा इंटरटेनमेंट करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी जगह है। ये जो जगह है चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कैमूर का ये घना जंगल है और बीच बीच में ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये आदिवासियों के द्वारा यहाँ बनाया गया है। ये रह के अपनी खेती बाड़ी भी करते हैं और कहीं न कहीं ये जो मुख्य धारा है उससे अलग है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं शहर से जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी ये बहुत अंदर है, कैमूर के अंदर है। आप यहाँ जब भी आएँ तो पूरी सहजता से आएँ और पूरी तरीके से आएँ, जिससे कोई दिक्कत ना हो। आप मेरे पीछे सब पूरा देख सकते हैं, पूरा घना जंगल है यहाँ पे। और इन चीज़ों में आ करके आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो बहुत खूबसूरत मिलेंगी, अच्छी मिलेंगी। ज़िंदगी में कभी न कभी इस एक्सपीरियंस को ज़रूर आजमाइएगा। मेरा पूरा उद्देश्य है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी और इस वीडियो में मैं बना हूँ। आगे बहुत सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे अपने ही जनपद सोनभद्र के सारी चीज़ों का, जिसको देख के सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो में आगे बने रहिए। आज हमारा सफर सोलो ट्रिप है, जिसमें बिंद क्षेत्र के घनघोर जंगलों के सफर, कैंपिंग एवं कुकिंग का है। क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, इसलिए जो वेजिटेरियन है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर कुकिंग सीन के टाइमिंग पर जाकर स्किप कर सकते हैं। इस तरह के ट्रिप आप परिवार के साथ कभी न करें। ये सफर रोमांचक एवं हल्के खतरों से भरा है, इसलिए स्वयं की सुरक्षा एवं विवेक को प्राथमिकता देना आपके लिए और हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। बिंद पर्वत का ये घनघोर जंगल है, जो हजारों हेक्टेयर में फैला है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और आंशिक मध्य प्रदेश को छूती ये सीमाएं हैं, जो स्क्रीन पर आप उसे देख रहे हैं। तो आप इसको महसूस करिए, ये कैमूर पर्वत का सबसे बिछड़ जंगल है। दूर दूर तक ना तो कोई इंसान है और ना तो कहीं कोई चीज है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो चीज मिलेगी, थोड़ा दूरी पे थोड़ा हमें लगता है एक रास्ता है, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है।
हालांकि मैं बहुत पहले ही अंदर एंट्री कर गया था, गाड़ी यहाँ से बहुत पीछे छूट गई है, लेकिन मैं यहाँ तक आने की कोशिश किया हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे यही सारी चीज़ें आपको दिखानी थी। तो मैं आपको ये दिखा सकूँ कि कैसे एक जंगल का जो जीवन होता है उसको कैसे हम उसको लेते हैं, उसको कैसे अपने जीवन में ढालते हैं और कैसे हम उससे बेहतर कुछ सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं और तमाम ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ही वीडियोज और खूबसूरत चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे। ये सोन का खूबसूरत बिंद क्षेत्र है और ये कैमूर पहाड़ी है जिसके कई ऐसे रहस्य हैं जिनको मैं आगे भी अपने कई वीडियो में कई इसके राज में खोलूंगा, कई सी खूबसूरतियों की परतों को आपके सामने रखूंगा और इसको आप एक्सप्लोर करिए, घूमिए, टहलिए और इसको प्यार करके और हमेशा इसमें घूमने की, और आपके पास जो चीजें हैं, आपके पास जो एसेट्स हैं वहीं आप घूमने की कोशिश करिए। अगर आपके पास कोई जगह है तो आप उसे ही प्यार करने की कोशिश करिए, उसको ही महसूस करने के लिए कोशिश करिए। हमें लगता है कि आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे और यही चीजें होंगी जो आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ा के ले जाएंगे। हर उस नजारे को हम आपको दिखा रहे हैं। कई वीडियो के खूबसूरत रास्ते हों, नदियां हों, सनसेट हो, दूर तक फैले समुद्र के स्वरूप के बड़े जलाशय को हमने इस वीडियो में शामिल किया है और स्क्रीन पर आप उन सब जगहों के नाम पढ़कर उसे जानकर समझ सकते हैं और उसकी पूरी वीडियो देखने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। बिहार बॉर्डर से कुछ किलोमीटर पहले ही ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी। भूख भी लग रही है, इसलिए हम अपने पहले कैंपिंग को यहीं अंजाम देने का पूरा मन बना लिया है। इस सोलो ट्रिप में मेरे सहायक मेरे साथ हैं। जंगल पहाड़ों में एक चीज सबसे बड़ी चीज जो होती है, रास्ते होते नहीं, रास्ते आपको खुद बनाने पड़ते हैं। और एक सबसे बड़ी ध्यान दीजिए कि जहाँ जो यहाँ के जो पशु जानवर होते हैं जो रास्ता बनाते हैं उससे आगे बढ़ना पड़ता है। आइए मैं आगे इसी से लेके चलता हूँ। ये जो रास्ते हैं ये आपको आगे ऐसे ही लेके चले जाएंगे। सबसे बड़ी चीज जो है वो, जंगल में जब भी आइए तो हमेशा सुरक्षित रहिए और आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो पशु पक्षी इधर जाते हैं उसी रास्ते को पकड़िए, इससे आप आगे निकल जाएंगे।
ये यहाँ सबसे चीज़ दिखाएं, एक जंगली बांस। ये जो देख रहे हैं, ये जो पेड़ है, ये जंगली बांस है। ये जंगल में जो अक्सर कर तो गाँव में लगता है, लेकिन ये जंगल के बांस होते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये बड़ी मजबूत होता है, इसका आप कोई भी उपयोग कर सकते हैं। ये जंगल, और ये पत्तियाँ जब सूख जाती हैं ये ऐसी होती है। यहाँ आप आकर के यहाँ से आप अंदर ही अंदर निकलने की कोशिश करिए, इधर से भी आप निकल सकते हैं। आगे कुछ और दिखाते हैं। जंगलों के बीच ऐसे कैंपिंग के लिए आपको जंगली जानवरों से सावधान रहना है और आग हमेशा जलाकर रखें और चलते समय जंगल में अपने द्वारा जलाए आग को बुझाना कभी न भूलें। अच्छी होती है कि कहीं यहाँ न तो नदी है न नाला है, कुछ भी ऐसा है नहीं। बस जंगल का एक प्यारा सा बात है कि जहाँ भूख लग जाए, आज बहुत तेज है, तो इसको इसी तरीके से बनाना, पकाना और इसको करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं एक पीक पॉइंट पे ही जाए और वहीं भी बनाए। हम इस बात पे भरोसा करते भी नहीं, विश्वास भी नहीं करते। हाँ, मैं थोड़ा सा लोगों से जरूर कहता हूँ कि आप ये फेमिलियर पॉइंट नहीं है, बिल्कुल मैं बिल्कुल इसको नहीं कहूँगा, परिवार के साथ नहीं है। लेकिन अगर आप आते हैं, और मैं मेरे हर वीडियो में कहता हूँ, अगर आप रहस्य रोमांच थोड़ा पसंद करते हैं और थोड़ा सा हिम्मत रखते हैं, भाई आपके लिए सारी चीज़ें हैं। और फिर ये सब सारी चीज़ें बनाई, खाना पीना खाने के बाद फिर आगे का सफ़र जारी होगा। और ये घनघोर जंगल है यहाँ का, कैमूर वन जंगल। आज मैं आपको यही घुमा रहा हूँ कि जंगल में खाना कैसे है, पीना कैसे है, कैसे कैसे रहना है ज़िंदगी में, सारी चीज़ें यही सिखाना है, यही बताना है। अब धीमे धीमे पड़ेगा, बाकी जो चीज़ें होंगी आपको हम दिखाते रहेंगे। ये है जंगल का हमारा भोजन। ये सलाद कट गया, ये हमारी बाटी बन गई यहाँ पे, और ये हमारा चिकन हांडी बन गया यहाँ पे, बढ़िया खूबसूरत सुंदर सा बना, एकदम बिल्कुल देख लीजिए, एकदम से खूबसूरत बहुत सुंदर बना। और इसके बाद इसका आनंद लेंगे। और यहीं पे है जंगल, और यही जंगल की चीज़ें हैं। यही जो चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं, जो चीज़ें हमें आपको देनी रहती है, बस यही है, यही वो चीज़ है जो अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई का आप कमा सकते हैं, अपने लिए, खुद के लिए, अपने लिए जी सकते हैं, और कुछ न कुछ अपने जीवन के लिए कुछ बेहतरीन कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होंगी जो हम आपको आगे दिखाएंगे। पहले यहाँ भोजन कर लें इन सब चीज़ों को। इसको देख करके तो मेरा भी मन चाह रहा है कि बस जल्दी से खा लो, तो बस इसको खाना है और इसको करना है, फिर आगे बढ़ना है। जो चीज़ें होंगी हम आपको दिखाएंगे। अब हम अपने सफर के अगले पड़ाव की ओर रुख मोड़ते हैं, आपको यह दिलाते हुए कि YouTube के इस विशाल दुनिया में हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर हमें मोटिवेट करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपको देते रहें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहना मुझे स्वयं में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह आपका विवेकाधिकार है, पर कहते हैं कि चुप रहने से अच्छा है कहना, क्योंकि कहने से आप विचार विकल्प पर आकर हमें सब्सक्राइब बटन के जरिए अपना प्यार देते रहते हैं। अपने उम्मीदों को विराम देकर हम कड़ी में आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से स्क्रीन पर रास्तों से हम आपको आगे लेकर चल रहे हैं, यकीन मानिए ये सफर, रास्ते, मौसम, जंगल, पेड़ सब एक रूहानी और आनंदित पल हैं। गांव के मिट्टी के घर हों या जीवन जीने वाले लोग, इन सब को देखकर एक बात का एहसास हृदय को जरूर होता है कि शहरों की लाइमलाइट का एक क्रेज हो सकती है, पर सुकून कभी नहीं। वो लाइमलाइट एक कृत्रिम खुशी है जो मानव निर्मित है, पर ये सब कुछ ईश्वरीय है। यहाँ का सुकून, खुशी सब ईश्वरीय है। इसका एक सफर आपको लाइमलाइट दुनिया से उन नियमों से लड़ने की एक रूहानी ताकत देती है। आपके पास कल था, आपके पास कल होगा, इसका आप दावा बिल्कुल नहीं कर सकते।
आपके पास आज और अभी है, जिसका आप दावा भी कर सकते हैं और उसे जी भी सकते हैं। सफर मेरी जिंदगी के यादगार सफर है। सूर्य अस्तांचल के बाद रात की बदलते करवट, हल्की ठंड, सब कुछ बेमिसाल और अद्भुत है। थोड़ा रुककर अब हम फिर से भोजन फार्मूले से, अपने पर्सनल भोजन फार्मूले से फिर कुकिंग कर अपना भोजन लेकर के हम फिर आगे बढ़ेंगे। और ऐसे कोविड-19 के दौर में तो एक बड़ी चीज होती भोजन कैसे बने। तो भोजन तो मैं आज ऐसी जगह बना रहा हूँ जहाँ एक घना जंगल है, अगल बगल कोई है नहीं। शायद एक वन विभाग का शायद कोई रहा होगा, यहाँ कोई रहता नहीं है, लेकिन यहीं बना रहे हैं। तो पता नहीं, मैं आपकी वीडियो को छोड़ता हूँ कि आप कैसे इसको लेते हैं, लेकिन कोशिश करिए अगल बगल में जानकारी ले लीजिए। उसके बाद मैं खाना आज यहीं बना रहा हूँ, शाम का भोजन नहीं करूँगा, होटल तो कहीं भी मिल जाएगा। जब आप खाना खा लेते हैं तो फिर आप गाड़ी से ही चलना है, तो कोई समस्या नहीं होती। आगे आइए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे ये पूरा कोई जगह नहीं, यहाँ पे कोई रहता होता नहीं, यहाँ पे कहीं कोई समस्या नहीं। यहाँ हमारी हाड़ी वाड़ी है, यहाँ पे ये बना हुआ है, ये यहाँ बन रहा है। यहाँ पे सलाद वलाद मैं बढ़िया काट किया हूँ, बढ़िया से यहाँ पे ये कट गया है, ये मूली वूली अपना सब बन गया है बढ़िया से। रात का समय है तो सब काट वाट लिया, अच्छी जगह है। आप कभी भी अच्छा, एक मूवमेंट, सबसे अच्छी मूवमेंट ये होती है जब आप ऐसे जगह पे मिलते हैं और ऐसे जगह पे खाना बनाते हैं, तो यकीन मानिए इसका टेस्ट कहीं 200 गुना बढ़ जाता है और बड़ा अच्छा लगता है। और रात में कभी भी आप रुकिए तो ऐसे जगह को एंजॉय करिए और इसको अपने आप में फील करिए। एक जिंदगी में आपको एक नए एक्सपीरियंस मिलेगा, नई चीज मिलेगी, और इसको जब फील करेंगे तो आपको लगेगा कहीं न कहीं
हमारा जो लाइफ है, जीवन है, वो बेहतरीन बनता है। तो चीजों को ऐसे समझना चाहिए। घना जंगल है, कहीं अगल बगल कोई है नहीं, और मुझे अगल बगल भी कोई नहीं मिला। पानी वानी सब मैं लेके चला था, अपना जो भी कुछ है यही खाना बनाया, और यहाँ के बाद हम अपना रास्ता आगे तय करेंगे, रुकेंगे नहीं। रात हो गई है, अब भोजन होगा, एक आध घंटा मैं यहाँ आराम जरूर कर लूंगा, उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ूंगा। तो बड़ी अच्छी चीज है, एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूंगा। आप देख लीजिए कैसे खाना बनता है यहाँ पे। ऐसे कुछ चीजें हैं जो मैं आपको दिखा दूं। जहाँ मैं रुका हूँ एक चीज दिखा दूं, बड़ा अच्छा लगा। अब मैं यहाँ हूँ, ये सब चीजें ऐसी हैं जो मैं दिखा दूं। आप देखिए, ये कहीं यहाँ कोई है ही नहीं, ये पूरा का पूरा खाली है। यहाँ पे पूरा आप देख लीजिए, ये भूतहा कोई रुकता ही नहीं है सर यहाँ पे। बाहर जो आप रोशनी देख रहे हैं वो हमारी गाड़ी की रोशनी है। आप जो भी रोशनी देख रहे हैं वो गाड़ी की रोशनी है, उसी में शूट करता है। बाहर ये सब चीजें हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, इसका कोई भी वो नहीं होता है। लेकिन आप जो इंजॉय करते हैं, जिस चीजों को आप महसूस करते हैं, वही आपके जीवन के लिए सबसे बेहतरीन होता है, एक अच्छा पल होता है। तो मैं यही कहूंगा कि जिंदगी को कभी कभी इस तरीके से भी इंजॉय कर लीजिए। हर चीज वीवीआईपी में नहीं मिलता है, कभी कभी हम जीवन में मिलता है, इसको आजमाने की कोशिश करिए। यकीन करता हूँ कि आपको ये सब चीजें बहुत अच्छी लगेंगी, और ऐसे ही कड़ी में जुड़ते रहे करिएगा। जिंदगी में हर उस चीजों को एंजॉय करिए जो चीजें आपको मुश्किल लगती है। आज मैं इतने बीहड़ जंगल में खड़ा हूँ, लेकिन फिर भी इसलिए खड़ा हूँ ताकि आपको मोटिव कर सकूं, ताकि आप यहाँ पे आए और इसको एंजॉय कर सकें। सच मानिए, यकीन मानिए, आप अपने लिए जो जिंदगी निकालते हैं और अपने लिए जो खुद से मिलते हैं, यही आपकी सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी जिंदगी होती है। यकीन करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि ऐसे ही किसी पल में आप यहाँ पर आएंगे और ऐसे ही खूबसूरत जिंदगी को आप जिएंगे, और एक बार आपको ये जीवन जीने का जरूर चाहिए। एक कदम के फासले पर दोनों आकर रुक गए, एक कदम के फासले पर दोनों आकर रुक गए। बस यही मंजिल सफर की आखिरी अच्छी लगी। इन बेमिसाल और सुकून भरे सफर से हम वापस लौटते हैं अपनी सामाजिक दुनिया में, जहां हम खाली हाथ नहीं जा रहे, बल्कि ईश्वरीय साक्षात्कार के साथ कुदरत के उस बेशकीमती पलों के खजानों को अपने साथ लिए, जिससे हम मानवीय जीवन के तेज रफ्तार जीवन को एक तेज धार देकर बड़े से बड़े चुनौतियों का सामना करेंगे, और फिर लौटेंगे इस बेमिसाल कुदरत के खूबसूरत दुनिया में अकेले नहीं, बल्कि आपको अपने साथ लेकर चलेंगे। सफर खूबसूरत लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे को दबाना न भूलें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं। एडवोकेट अशोक कुमार सिंह नाम है हमारा, और आप देख रहे थे एवरीथिंग पॉसिबल। बहुत बहुत आभार मित्रों।